क्लास आज जो हम पढ़ेंगे वो लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो लवण जो क्या होता है, पहले हम ये बात करते हैं लवण क्या होता है। लवण जो होता है बेटा, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है ना। और अगर आपको ध्यान हो, आपके इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई थी। कौन सी आई थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उसमें क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में, कि जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है ना। अगर हम इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बात करें तो क्या थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, मतलब एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, प्लस में वाटर बनता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो ये सोल्ट है ना, ये लवण जो बना है इन दोनों अभिक्रिया में, यही क्या होता है, कैसी इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो इसे समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किस किस के उदाहरण सॉल्ट्स में आएंगे, कैसे कैसे आएंगे। तो उसके लिए आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि फॉर एग्जाम्पल हम आ रहे हैं यहाँ पर, देखो मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अमल, ठीक है ना। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर? अमल। और यहाँ पर क्या लिख रही हूँ मैं? क्षारक। और आप बताना कि उससे क्या लवण बन सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लवण HCl और यहाँ पे क्षारक लिखा NaOH। अब पानी कैसे बनता है मेरे को ये बता दो तुम, पानी कैसे बनता है? अमल जो है H देगा, ये OH देगा, पानी बन गया कि नहीं बना? H और OH मिलके क्या बना देंगे? H2O, है ना। अब बच क्या गया वो देखो, NaCl। इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया? NaCl। तो NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है, लवण होता है। ये बात समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताओ HCl कैसा एसिड होता है। हमने यहाँ पे क्या लिया था? HCl लिया था। तो HCl कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, प्रबल एसिड होता है। क्या होता है? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। NaOH कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, प्रबल क्षारक होता है, ठीक है। अब तुम ये समझ लो, एक तरीके से तुमने कभी रसाकसी का मुकाबला देखा है? देखा है? तो रसाकसी के मुकाबले में अगर एक टीम A है और एक टीम B है, कौन जीतेगी? जिसके अंदर ज़्यादा पावर होगी। तो आपको ये देखना है इसके अंदर से, देखो इसका pH जो होता है वो 7 से क्या होता है? लेस, है ना। 7 से इसका क्या होता है? लेस होता है। और इसका pH जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। इसका pH जो होता है वो मोर देन 7 होता है, इसका लेस देन 7 होता है ना। अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है, बढ़िया वाली। और बना दिया इन्होंने क्या? NaCl। अब जो NaCl जो है उसका pH अगर हम जलीय विलयन बनाएंगे तो क्या आएगा? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने किस एसिड को किस बेस के साथ मिलाया था, है ना। तो हमने किसके साथ मिलाया? A पार्टी भी स्ट्रॉन्ग है एसिड वाली, B से बेस लगा लो, B पार्टी भी हमारी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो कहानी क्या हो जाएगी? मैच क्या हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ हो गया तो इसका मतलब ना वो एसिड रहा ना वो बेस रहा। NaCl क्या आ गया? NaCl आएगा न्यूट्रल। नमक को पानी में मिलाओगे तो उसका pH कितना आएगा? 7। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम कोई और लेते हैं, और जैसे हम कोई वीक एसिड ले लेते हैं या वीक बेस ले लेते हैं, एक को हम चेंज करके रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हम एसिड लिख रहे हैं बेटा, ये हम बेस लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो सोल्ट बनेगा वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये तो आपने कर ही लिया, HCl किया, NaOH किया,
ठीक है, ये भी क्या था स्ट्रॉन्ग, ये भी क्या था स्ट्रॉन्ग, क्या बन गया NaCl। तो इसका पीएच कितना आया 7। अब हम एक काम करते हैं, दोनों वीक लेके देख लेते हैं। तो दोनों वीक लेते हैं तो बेटा एसिड जो आता है वीक में वो होता है ये एसिटिक एसिड। आया भी होगा ना आपका, सिरका में कौन सा एसिड होता है, वो यही एसिड होता है CH3COOH। ये आपके अगले कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर आएगा, उसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो जो ये एसिटिक एसिड है ये एक वीक एसिड होता है। कैसा होता है, दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो ये कैसा है, वीक। अब हमने इसके साथ बेस मिलाया, मान लो हम बेस भी वीक ले लेते हैं। बेस हमने ले लिया NH4OH, ये भी क्या होता है, वीक होता है। तो ये भी वीक है और ये भी वीक है, तो इससे सोल्ट क्या बनेगा। पहले तो तुम्हारे क्वेश्चन क्या आता है, सोल्ट क्या बनेगा। देखो एसिड क्या देता है H, ये क्या देगा OH, ये यहाँ से चला गया, ये यहाँ से चला गया, पानी बना दिया, बच क्या गया वो मिला दो, CH3COONH4। समझ में आ गया। तो ये जो है ये सोल्ट है। अब बताओ जब दोनों ही वीक हैं तो इसका पीएच कितना आएगा 7, क्योंकि अब क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है ना। तो हमें प्रकृति पता करनी थी ना, सोल्ट कैसे हैं, ये पता चल गई। अब आते हैं हम किसी दूसरे पे, हम एक को चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने लिया वो है एसिड, यहाँ पे लिया हमने बेस, और जैसे हम पहले कर रहे थे ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट। अब यहाँ पे मान लो मैं एसिड ले रही हूँ CH3COOH, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एसिटिक एसिड है। अब ये एसिटिक एसिड जो था ये कैसा था, वीक। वीक मतलब दुर्बल, दुर्बल अम्ल था। मान लो मैं इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवा दूं, बेस कौन सा बेस लो आप, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया क्या, NaOH, NaOH ले लिया, NaOH ले लिया। तो अब देखो, अब ये देखो क्या सोल्ट बनेगा, देखो H तो हटा दो, OH हटा दो, क्या बन गया, पानी बन गया ना। बाकी मिला दो, क्या बन गया, CH3COONA। यह है सोडियम एसीटेट। क्या है ये, सोडियम एसीटेट। तो ये जो होता है एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा था, याद करो, स्ट्रॉन्ग बेस था। अब आप मेरे को एक बात बताओ, बी टीम स्ट्रॉन्ग हो गई, हमारी टीम थी ना, एक क्या थी बी और एक क्या थी ए से एसिड बी से बेस। हमारी एक टीम ए थी, एक टीम बी थी, बी वाला स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। तो अब आप मतलब मेरे को ये बताओ जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा होंगे, बी स्ट्रॉन्ग है ए वीक है, ऑफ कोर्स बी जीतेगी क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब इसका पीएच जो आएगा वो क्या होगा, इसका 7 से ज़्यादा पीएच आएगा, क्योंकि इसकी कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग थी, इसकी बी टीम स्ट्रॉन्ग थी, 7 से ज़्यादा आ जाएगा इसका मतलब ये जो है ये कैसा होगा, नेचर में पानी में घोलोगे तब ये कैसा देगा सॉल्यूशन, ये देगा बेसिक सॉल्यूशन। क्या देगा, बेसिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। चलो हम एक और एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और लेते हैं, हमने लिया फिर से ए टीम एसिड की, बी टीम बेस की, और हमारे पास क्या आ रहा है, सॉल्ट। तो अब हमने लिया फॉर एग्जांपल हमने एसिड ले लिया, आपकी बार स्ट्रॉन्ग, क्या है ये हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बेस कोई ले लेते हैं, बेस ले लिया हमने NH4OH, ये कैसा बेस है, वीक। अब बताओ कौन सी टीम जीतेगी, बताओ, एसिड जीतेगा कि बेस जीतेगा। ए टीम स्ट्रॉन्ग है, बी टीम वीक है, तो कौन जीत जाएगा, एसिड जीत जाएगा। एसिड जीत जाएगा तो बताओ कौन सा सॉल्ट बन रहा है, H और OH तो हमने काट दिए, क्या बन गया ये NH4Cl। सुना भी होगा आपने इसे, किसके बारे में, अमोनियम क्लोराइड। ऊर्ध्वपातन भी दिखाता है ये वाला कंपाउंड, सब्लिमेशन दिखाता है ये वाला कंपाउंड।
तो जो अमोनियम क्लोराइड है, अगर इसको पानी में घोलेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा कि बेसिक बनेगा? बताओ अब कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ये वाला। कौन सा? एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसका क्या आएगा? 7 से पीएच कम, और इसका करेक्टर कैसा हो जाएगा? एसिडिक, अम्लीय। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लवण हमेशा न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो न्यूट्रल आएगा, वीक एसिड वीक बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट न्यूट्रल आएगा। लेकिन अगर हम किसी एक को कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो पीएच वैल्यू है वो अलग आएगी 7 से। ठीक है ना? तो ये हो गया आज हमारा लवण के बारे में कि उनका पीएच कैसा होता है। अब बात करते हैं लवण के परिवार की। यस, फैमिली। सोल्ट की फैमिली कैसी होती है? अब आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी तो ही आप समझ पाएंगे। आप मुझे ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम कुछ भी हो, मान लो मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है सुमन यादव, ठीक है? और इसमें मान लो मेरे घर में जितने भी होंगे वो पीछे क्या लगाएंगे? अपने यादव लगाएंगे, क्योंकि हम सारे सेम फैमिली से हैं। अगर कोई धनखड़ होता है तो पीछे उनकी फैमिली सारी क्या लगाती है? धनखड़ लगाती है। अगर कोई चौहान होता है तो पीछे सब क्या लगाते हैं? चौहान लगाते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब क्योंकि हम एक परिवार से थे इसलिए लगा रहे हैं। अब यही इनके परिवार का, लवण परिवार की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ से मिलेगी, मैं लिख रही हूँ। अब इनका तो कोई ऐसा नहीं होता ना, सरनेम और फर्स्ट नेम ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता है। अब आपको समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ। क्या इन तीनों में कोई समानता दिखाई दे रही है? इन सब के अंदर ये तीनों सोल्ट हैं और इन सब के अंदर क्या है हमारे पास? सोडियम। तो ये परिवार हो गया लवण का एक परिवार, ठीक है ना? क्योंकि उनका फर्स्ट वाला जो है वो सेम आ रहा है, ये इसका मतलब ये एक परिवार के अंदर है, ठीक है? अब मान लो मैं चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये मैंने लिख दिए हैं। अब आप देखो, क्या इनमें से कोई, इन तीनों में से क्या कोई इनके परिवार का हिस्सा है? देखो इन तीनों का अपना परिवार था, इन तीनों का अपना परिवार था। ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि इनके पास Na सेम है और इनके पास Cl सेम है। क्या इनमें से कोई ऐसा मेंबर है जो इस परिवार का हिस्सा है? हाँ, ये वाला NaCl, क्योंकि इसके पास भी Cl है और इनके पास भी Cl है। इसका मतलब क्या हो सकता है? लवण के दो परिवार हो सकते हैं। एक पहले वाले पार्ट से मैच कर जाए वो परिवार, एक दूसरे वाले पार्ट से मैच कर जाए वो भी परिवार, ठीक है ना? तो पॉजिटिव पार्ट से मैच करा था ये फैमिली थी, नेगेटिव पार्ट से मैच किया तो ये फैमिली है। तो लवण परिवार का मतलब है कि उसके जो प्लस माइनस हैं आयंस, वो किसी के अंदर अगर सेम है तो वो उसका परिवार कहा जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आज हमने कर लिया लवण के बारे में। अब आपसे इसने कुछ पूछा है, इसने बोला है नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। सबसे पहला दिया गया है पोटेशियम सल्फेट। बेटा पोटेशियम सल्फेट का लिख लेते हैं हम। पोटेशियम सल्फेट का क्या लिखा है हमने? K2SO4। आपको निकालने सिखा रखे हैं ये या नहीं सिखा रखे हैं? तो अगर सिखा रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो मैं लिख रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं अगर सिखा रखे हैं, अब तक आपने कभी नहीं सीखे हैं, तो कोई घबराने की वाली बात नहीं है। अगला जो चैप्टर आएगा वो आपका यही है, ठीक है ना? तो उसमें सिखा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है सोडियम सल्फेट Na2SO4। उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। देखो और भी अब बाद में बोलेगा, तब तक देखो, यहाँ तक देखो आप, यहाँ तक सबके पास क्या है? SO4 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 SO4। इसका मतलब एक परिवार तो ये हो गया, ठीक है ना? ये समझ में आ गया हमें। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसका अगला उसने बोला है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो आपको पता है क्या होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl।
अगर अब आप इनको पता लगाएं कि कौन सा किसके परिवार का हिस्सा है तो बता सकते हो। ये तीनों तो एक परिवार के हिस्से हैं ही, एन ए मैच कर रहा है। और ये वाला जो है NaCl, ये इसके परिवार का हिस्सा भी है क्योंकि इसका Cl जो पार्ट वो इससे मैच कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा लवण परिवार। कैसे पता लगाएंगे हम लवण परिवार क्या होता है। ठीक है, लवणों का पीएच भी हमने कर लिया था कि प्रबल अम्ल होता है तो कैसा होता है, दुर्बल अम्ल होता है तो क्या होता है। ठीक है ना, तो ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, कोई अगर कुछ अलग दे रखा हो तो। वैसे कुछ नहीं है, सब जो समझाया वही है। देखो, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। कौन है प्रबल? अम्ल। तो इसका मतलब जीतेगा कौन? जो लवण बनेगा उसका पीएच कितने से आएगा? 7 से कम। लेकिन अगर प्रबल क्षारक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, तो कौन जीतेगी? बी पार्टी जीतेगी। उसका जो लवण बनेगा वो 7 से अधिक होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।